हैं रिज़ल्ट के हवाले से हम हमेशा से देखते हैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी एज में जाके हमारा रिज़ल्ट आता है तो मुझे लगता है हम सेम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन मैट्रिक का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होता है कि हमें लगता है कि हमारी 11 साल की या 12 साल की बुनियाद जो है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो उसमें जाकर हमें नज़र आता है कि हमारे इतने सालों की मेहनत होती है। हम स्कूल से हमने अपना स्कूल मुकम्मल करके कॉलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट करनी होती है। कॉलेज लाइफ में क्या सब्जेक्ट रखेंगे, क्या पढ़ेंगे, उस सब का दारोमदार जो है हमारे मैट्रिक में जो हमने नंबर्स हासिल किए होते हैं उन पर होता है। अभी रिसेंटली कल जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद हम सब में गहमा गहमी मौजूद हैं कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट रखवाने हैं। उसके लिए हम देख रहे हैं, हम रुख कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोगों का, ऐसे घरों में जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। इसमें क्या स्कोप है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चा आगे क्या पढ़ सकेगा, लेकिन बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या उस चीज़ को आगे परसू कर सकेगा। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो एक प्रेशर होता है बच्चों पे कि हमने बच्चों को मेडिकल रखवाना है, इंजीनियरिंग रखवानी है, लेकिन आगे जाकर वही बच्चे ग्रेजुएशन या फिर सिंपल कुछ भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जितना हो सके मेरा मशवरा ये है कि बच्चों के लिए आसानी पैदा की जाए, जो आपको लगता है कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक वो बेहतर तरीके से इसमें महारत हासिल कर सकेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, उनको वो चीज़ें इख्तियार करने दी जाएँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का उस तरह से कंसेप्ट नहीं है। इवन कॉलेजेस वगैरह में भी करियर काउंसलिंग का कोई डेस्क मौजूद नहीं होता जहाँ पे हमारे मार्क्स जो हैं या फिर 9th के मार्क्स क्या आए हैं, इन सब चीज़ों को बेस बनाकर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसको सोच कर या फिर सब चीज़ें बच्चों से पूछ कर, उनसे सवाल करके उनको बता सके कि ये आपके लिए मुयस्सर है, ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए मुयस्सर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम जानेंगे, आज रिज़ल्ट के बाद, कल रिज़ल्ट के बाद, आज बच्चों, वालिदैन को और बच्चों को क्या बिहेवियर रखना चाहिए, कहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करवाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है खानम अंसा शहजादी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा खानम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपका और हमारा रिज़ल्ट आया था, जैसे कि मैंने कहा कि करियर काउंसलिंग का कोई ऐसा डेस्क मौजूद नहीं होता था किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। हम देखते थे फलां ने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ाई रखनी है, या फलां कज़न ने इसमें एडमिशन लिया था, हमने करना है। उतने सालों के बाद आज भी वही कंसेप्ट है। अब मुझे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं, रिजल्ट आया है, अब उनको क्या रखवाना चाहिए। मैंने कहा बच्चों से बात करें कि वो क्या पढ़ाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे को ICS रखवा दिया जाए। बच्चे की मैट्रिक में सप्ली है मैथ्स में 9th में, लेकिन हमने बच्चों को आगे ICS करवाना है या ICOM करवाना है। ये हमारी मेंटालिटी तरह से वो हम उसमें जाते जा रहे हैं, और बच्चों का भी माइंड वहीं पर है कि हमने ICS करना है, हमने ICOM करना है, हमने ये करना है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, आई थिंक वो हमें देखना चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और कल से जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिस तरह से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जो कामयाब हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं आगे क्या करना है, किस तरह से, और बहुत से पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं। एंड सेकेंड, जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो नाकाम हुए हैं, उनके वालिदैन की भी कॉल्स आ रही हैं और वो हमेशा अपने बच्चों को लान तान और ये इस तरह से कर रहे हैं। अभी सुबह जब मैं अपना सोशल मीडिया मैंने ऑन किया तो कल ही इस टॉपिक के हवाले से हमारी बात हो चुकी थी कि इंशाल्लाह कल हम इसको करेंगे। तो जब मैंने सुबह देखा तो एक हाफिज़ाबाद के पास एक तहसील है उसकी, पिंडी भटियाँ, वहाँ की एक ख़बर आ रही थी कि एक माँ ने अपने बच्चे के मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद उसको कुछ बातें सुनाई हैं और वो बच्चा नहर में उसने छलांग लगा दी। अल्लाह। और ऐसे हर केसेस जो हैं हर साल हमें सुनने को मिलते हैं। और मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि उस बच्चे की सांसें कहीं चल रही हों और वो वापस आए अपनी माँ के पास, नहीं तो वो माँ कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। और जिस तरह की आवाज़ें उस वीडियो में मैंने सुनी, माँ की वो आवाज़ें होंगी जो कह रही थी कि एक बारी वापस आ जा। तो ये सिचुएशन जो है हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली है कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। बच्चों की सुनी जाए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में हर माँ बाप परेशान है और हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चा बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे, लेकिन हर बच्चे ने अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी जो है बिल्कुल जितना हो सका किया, उसने करना होता है। अब उसने अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जितना वो याद रख सकता था उसने अपने रिज़ल्ट में उसको शो कर दिया। अब आ जाती आगे क्या किया जाए। जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनको कौन सी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो
पेरेंट्स और टीचर्स को एज अ करियर काउंसलर काम करने की ज़रूरत है। देखना ये है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, आपका बच्चा क्या इजीली कर सकता है। सेकंड, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट हमें क्या कह रही है कि आप अपने बच्चे को सिखाएं जो कि फ्यूचर में उसके लिए काम आने वाला है। उन तमाम चीज़ों को देखें मद्देनज़र रखते हुए जो आसान रास्ता आपके बच्चा, टीचर और पेरेंट्स मिलकर एक कम्युनिकेशन करें जहां पर वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने आगे चल के करना क्या है। बच्चों को जब बर्डन किया जाता है कि यही पढ़ना है, या बच्चे को एक सिचुएशन दी जाती है कि यही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही है, इसी के ऊपर ट्रिक करना है और इसी पे अगर तुम मर गए तो मर गए, तो उसको 3-4 ऑप्शंस दें ताकि बच्चा इजीली उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करे और कहे कि हाँ मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। और मार्केट ट्रेंड्स भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक दौर था जब 5, 7, 8, 10 प्रोफेशंस हुआ करते थे। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में 800 सब्जेक्ट्स के ऊपर डिग्री मिल रही है, यानी हर एक जगह पे कोई ना कोई स्कोप तो है ना। अब एक बंदा जिसके पास सिर्फ लिखने की स्किल है उसके लिए भी मार्केट में जॉब है, क्योंकि हमारा आखिर पे यही एक कंसर्न होता है कि भाई जॉब मिल जाए, पैसा कमा सके, रोज़ी रोटी के काबिल हो जाए। तो जिस बच्चे के अंदर जो भी स्किल है वो कहीं ना कहीं उसके लिए फ्रूटफुल होगा। इसलिए आज बच्चे को रिलैक्स रखें। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करूँगी कि फ़िनलैंड जो है दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री, और पिछले कई सालों से वो इसी के ऊपर अवार्ड्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राइमरी सेक्शन को बुक फ्री किया हुआ है, बर्डन फ्री किया हुआ है। बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बच्चे को स्ट्रेस नहीं दी जाती कि इतने नंबर लेने हैं, इतना तुम्हें आना चाहिए, इतना लिखना है। वो बच्चे को खुश रहना सिखाते हैं। वो बच्चे को सिखाते हैं कि आपने अपनी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कैसे करना है और अपनी इस सिचुएशन में आपने अपने आप को किस तरह से डील करना है। अगर तो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की जैसे परेशानी की सिचुएशन है तो उसमें अपने आप को किस तरह से लेके चलना है, और अगर आप बहुत खुश हैं तो उसको भी हैंडल कैसे करना है। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं शामिल करूँगी कि बहुत से बच्चे जो हैं वो मैट्रिक तक तो बहुत अच्छे नंबर ले रहे होते हैं, क्योंकि रट्टा है ना, जितना अच्छा रट्टा उतना अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। और जब से वो बच्चा कॉलेज में जाता है तो समझता है कि आगे तो सब कुछ आसान है, क्योंकि हमने बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रखा हुआ है मैट्रिक तक बस पढ़ाई मुश्किल है, आगे सब कुछ आसान है। ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ कोई भी नहीं है। मैट्रिक के बाद सब अच्छा है। हम लोग पीएचडी में आ गए, हम लोग कह रहे हैं कुछ भी आसान नहीं था। अच्छा, हम देखते हैं खानम, हम बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने अक्सर अभी जैसे मैंने बताया ना कि मुझे कॉल्स आई हैं इस तरह से, मेरी बच्चों से बात हुई है, क्योंकि मुझे कि वालिदैन का भी अब ये है कि बच्चों को बता दूं क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है। बच्चों का भी ये कहना है कि हम सिंपल नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल एफए नहीं करना चाहते हैं, उसमें स्कोप नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे। या उसको हम देखते हैं जो नालायक होता है, कंसेप्ट बना दिया है कि नालायक है तो इसको एफए रखवा दिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। आप बच्चे को देखें कि अगर उसको आपको लग रहा है कि आगे उसने बिजनेस में जाना है या ऐसा कुछ चीज़ें करनी है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो नहीं कर सकता, सिंपल एफए करवाएं, इसमें कोई बात नहीं है। जितने भी CEOs आप देख लो, उनकी निकाल के हिस्ट्री देख लें, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन देख लो, उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लो, सब कहेंगे कि हम पढ़ाई में इतने लायक नहीं थे। अच्छा, मैंने आईकॉम किया है और मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया है, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है, अभी तक ख़राब है, लेकिन मुझे नहीं याद आईकॉम की कोई चीज़ भी मेरी लाइफ में उस तरह से अप्लाई हो सकी है, सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से कि एफए नहीं करना, एफए नालायक लोग करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर मैं एफए के बाद भी अपनी ये डिग्री रखना चाहती तो मैं ऑब्वियसली रख सकती थी। एफए के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, इतनी सारी फील्ड्स हैं। आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपने, क्योंकि जो आपकी डिग्रीज और ये सारा कुछ है ये सिर्फ एक पेपर है ना, इसके साथ आजकल तो इंटरव्यूज में आपकी डिग्रीज वगैरह नहीं देखी जाती, CV में आपकी स्किल्स देखी जा रही हैं, और वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो आपको करनी आनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आती हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अब किसी भी चीज़ पे हम सिर्फ स्टडीज़ जो है कंप्लीट करते हैं सिर्फ अपनी डिग्री कंप्लीट करने के, ताकि हम बता सकें कि मेरे पास ये डिग्री है। इसके साथ आपकी एक्सपीरियंसेस को जितना आप एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी ज़्यादा उनको ऐड करेंगे, तब जाके आपकी वो CV भी अच्छी बनेगी और फिर आपको जाके कहीं जॉब मिलेगी। तो इसलिए डिग्री सेलेक्ट करते हुए आपने ये नोट करना है कि आपके नंबर्स अच्छे आएँ,
आप उसमें खुश रहें, आप उसको बड़े हैप्पीली उसको करें और आपके ऊपर बर्डन फील ना हो, आप अपने जिस्मानी थकावट का शिकार ना हो, आप ज़हनी थकावट का शिकार ना हो। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी थकावट का शिकार हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते और आप अपनी बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते। सही हो गया। तो अभी जो आपके पास फ़ोन्स आए हैं कल से, आपने बच्चों को क्या मशवरा दिया है? मैंने तो बच्चों को बस यही कहा, बेटा परेशान नहीं होना और किसी भी चीज़ को ये लेकर नहीं बैठ जाना कि ये डिग्री आखिरी डिग्री है, ये जो मैट्रिक का रिजल्ट है ये आखिरी है, आगे भी तो है, सीढ़ी है। हाँ, ये तो पहला स्टेप है। आप समझ लो कि अभी आपने ग्राउंड में पाँव रखा है, अभी आपने खेलना है और पूरी ज़िंदगी खेलते ही रहना है और जब तक अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे, सेहत दे, आपने बहुत अच्छा खेलना है। तो अभी परेशान भी नहीं होना कि नंबर कम आए हैं और अभी बहुत खुश भी नहीं हो जाना कि जी मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, आगे इम्तिहान और भी हैं और उसके ऊपर आपने चलना है। आप अपने आप को जहाँ पे आप बेस्ट कर सकते हो, आपने क्योंकि मैट्रिक में साइंस भी पढ़ी है और जो आपके साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट थे उनको भी देखा है, देखो उसमें से आपने मज़ा किस में लिया, आपको किसके ऊपर एफर्ट ज़्यादा नहीं करनी पड़ी लेकिन आपका रिजल्ट उसमें अच्छा आया, तो आप उस तरफ चलो। आपको पता चल जाता है। आई वॉज वेरी गुड इन पार्क स्टडीज़, मुझे जो डेट्स हैं बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, मुझे ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। अब मैंने आगे हिस्ट्री को इन सब चीज़ों को लेकर चला, इंडो पार्क हिस्ट्री या समथिंग इस तरह से आपको पता होता है कि आप बिल्कुल आपकी स्किल्स कहाँ पे आप चीज़ आप क्या कर सकते हो। अब मुझे लेसन याद करते हुए अपनी एक्सपीरियंस दूँ तो मैं लेसन याद करते हुए मैं कभी भी स्टूडेंट बन के लेसन याद नहीं करती थी, मैं टीचर बन के लेसन याद करती समझाते हुए। हाँ, अपने आप को खुद समझाती थी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, मैं अपनी टीचर खुद बनती थी। तो मुझे पता था कि मैं टीचिंग में अच्छी हूँ। तो मैंने कोशिश की, मैंने मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ किया, उसके बाद मैंने कहा मैं साइंस की बंदी ही नहीं हूँ। सेम है लेकिन चलो माँ बाप का ख्वाब तो पूरा हो गया ना, इसने साइंस के साथ मैट्रिक किया है और वो आगे अगर प्रॉब्लम हो तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो मुझे फिर वहाँ से पता चल गया था कि भाई मैं साइंस की बंदी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ और मैं बड़े आसानी से कर सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट ईयर से लेकर ऑनवर्ड जो है किसी भी जगह पे कहीं अटकी नहीं हूँ और वो चलती गई, फ्लो के साथ गई और बड़ा मज़ा आया काम करते और मैं इंजॉय करती थी। और मेरे हर टीचर की तरफ से मुझे ये रिमार्क्स मिलते थे कि जिस तरह से आप दिल लगा के पढ़ती है ना, बाकी बच्चे इस तरह से दिल लगा के नहीं पढ़ते। तो वो यही चीज़ थी कि मैं चीज़ों को इंजॉय करती थी। अच्छा, मेरी ना कल ही एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया, मुझे ना क्लास में बैठ के पढ़ाई करना, लेक्चर्स लेना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, कभी भी नहीं अच्छा लगा मुझे। तो वो मुझे कल ही कह रही थी कि हमने बैठकर इतने असाइनमेंट्स किए हैं और इस तरह से किए हैं लेकिन हम घर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रुझान होता है ना, मुझे था कि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ। तो आपको घर वाले अगर निकाल दे, वो थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए तो आप कहीं ना कहीं जाकर एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया आपने जो मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं था, कि जो बच्चे नाकाम हो चुके हैं, अब हम सबको लग रहा है 1 साल ज़ाया हो गए। हाँ। बहुत बड़ी, हमने इसको ना बहुत बड़ा वो बना लिया है, 1 साल ज़ाया हो गया। अब 21 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक पता नहीं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनके कितने साल ज़ाया जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर 1 साल अभी बच्चों को उनको मिल रहा है, उनकी ग्रूमिंग का, पढ़ाई के हवाले से, कुछ एक्सप्लोर करने के हवाले से, तो मुझे लगता है उसमें भी अल्लाह की हिकमत या रज़ा है कि उनको कामनेस की ज़रूरत है या आगे बढ़ने के लिए एक ठोकर की ज़रूरत होती है। तो इस साल में जिन बच्चों की सप्लीज आई हैं या इस तरह से है, वो इसको किस तरह से गुजारें, क्योंकि अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर सप्ली क्लियर भी हो गई या जो भी है, ये जिनके 2-3 हैं या जो साल रिपीट करके दोबारा से एग्जाम्स देंगे, उनके रूटीन क्या होनी चाहिए। अभी फौरी तौर पर ना हम सारा साल बच्चों को ताने देंगे, हफ्ते बाद किताब देकर बिठा देंगे, अभी से पढ़ना शुरू कर दो लास्ट पैसे। तो ये एक तो माँ बाप का रवैया ना, बीइंग एन टीचर आप क्या देखती हैं, क्या करना चाहिए? माँ बाप का और टीचर का सेम रवैया होना चाहिए इस सिचुएशन में। हमें देखना चाहिए कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बच्चे का कौन कौन सा है। टीचर को भी पता होता है, माँ बाप को भी पता होता है। आपको डे 1 से पता होता है कि आपके बच्चे के चाल चलन क्या चल रहे हैं जब वो 9th या 10th क्लास में हो जाता है। अगर तो वो घर आके अपने टेस्ट को रिवाइज कर रहा है, पढ़ रहा है, माँ बाप भी देख रहे हैं कि हाँ वो लगन से काम कर रहा है, और अगर आते ही वो बाहर निकल जाता है, घूम फिर रहा है, तो आपको पता होगा इसके रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत आप जहनी तौर पर तैयार होते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इसलिए अभी जो सिचुएशन है, इसमें बजाय इस पे कि बच्चे को डिप्रेशन में चले जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार करके बैठा दें, बल्कि उसको तैयार करें कि उसने आगे क्या करना है, उसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन कौन से। मैंने यहाँ पर वीक एरियाज नहीं कहा,
यानी हमेशा जब भी बात करें पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें। जब बच्चे को अगर आपने बातें सुनानी भी है, ज़ाहिर है वालिदैन ने वक्त दिया बच्चे को, उसकी फ़ीसें दी हैं, उसके लिए माओं ने सुबह सुबह उठ के नाश्ते बनाए हैं, बहुत मेहनत की है, बच्चे ने भी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रही है। अब उस कमी को या उसका जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको कैसे हमने डेवलप करना है, उसको वहाँ से निकालना है। अगर एक बच्चा जो है उसमें क्या कमी है टीचर को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ना। 9th और 10th क्लास के जो है आखिरी जो 3 महीने होते हैं इसमें डेली टेस्ट हो रहे होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होते हैं, हाफ बुक का टेस्ट हो रहा होता है, फुल बुक के टेस्ट हो रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा टेस्ट लेने के बावजूद अगर टीचर को नहीं पता कि मेरे बच्चे का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सा है, तो मैं समझती हूँ कि जब बच्चा फेल हुआ है तो बच्चा फेल नहीं हुआ, वो टीचर फेल हुआ है। क्योंकि टीचर को पहले टेस्ट पे ही पता चल जाना चाहिए था कि बच्चे में क्या क्या कमी अभी है, इसको मैंने कैसे इन्हांस करना है, क्योंकि ये टेस्ट सिस्टम का मकसद ही ये होता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों के लिए स्मार्ट वर्किंग प्लान करना चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर को भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब जिन बच्चों का सप्ली में क्लियर हो सकता है उन बच्चों के लिए स्मार्ट वर्किंग, यानी उनको बताया जाए कि अगर तुम इस चीज़ के ऊपर काम कर लो तो तुम अच्छे तरीके से अपना ये पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हो। अगर तो वो बच्चे का थोड़ा सा मसला ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर उसको 1 साल का टाइम दें, उसके लिए बाकायदा तौर पर वर्किंग स्टार्ट करें, बच्चा खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो। बच्चे से ज़रूर पूछें कि हाँ भाई तू आगे पढ़ना चाहता है कि नहीं, तेन रक्षा ला दिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना किया जाए। जो रिक्शा लेने वाली बात होती है ना, जब हम कहते हैं कि रिक्शा ले दो या रेडी ही चलाओगे, मुझे लगता है ऐसी बातें बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पूछना चाहिए जरूर बच्चे को, अगर पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है पढ़े। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता, तो और बहुत सी जगह हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, उनको FA सिंपल करवाया जाए, पढ़ाई में जितना हो सके उनको इंसिस्ट करवाया जाए। आसान 1 साल 2 साल में नहीं कर पा रहे, चलो 3 साल में कर ले, लेकिन करवाएं किसी दिन। थोड़ा सा तंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ से नहीं हटाएं, रिक्शा नहीं लेकर दें उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे को यहाँ पर आपने डील करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बच्चे को बता सकते हैं, जैसे IT की हैं, दस्तकारी की हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर जाके बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो बजाय उसके इतने साल यहाँ पर लगाने के, आखिर भी उसने जाके वही कुछ करना है, तो उसको यहाँ पर अभी जो है अगर कर सकता है बच्चा, या फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है और कहे कि हाँ ठीक है बच्चा कर सकता है। मैं मीडियोकर फैमिलीज़ और ये इनकी बात कर रही हूँ जिन जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो इन है ये चीज़, वो कर लें। फिर उसके बाद उसके लिए स्मार्ट वर्किंग बनाएं, लेसन प्लान टीचर अच्छे तरीके से बनाए, मदर्स भी बच्चों के लिए अच्छा प्लान बनाए कि उसको घर में किस तरह से डील करना है, उसको मेंटली रिलैक्स कैसे रखना है, उसको ये बताना है कि तुम हमारे लिए ज़रूरी हो, तुम्हारा मैट्रिक हमारे लिए ज़रूरी इतना नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम हमारी औलाद हो। मैट्रिक अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हुआ उससे अगले साल होगा, जैसे आपने कभी बात की तो हो जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें, वो खुशी से आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, अपनी पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी लेगा और इस तरह से वो बेहतरीन तरीके से अपनी और आपको ये लगता है कि बच्चों को हमें थोड़े टाइम के लिए ना लेयर टाइम नहीं देना चाहिए, फ्री टाइम नहीं देना चाहिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको मसरूफ रखते रहे, ताकि उनको भी समझ आए कि फारिग रहना जो है ये मुश्किल है मेरे लिए, मुझे कुछ करते रहना है, मुझे पढ़ाई करनी तो मुझे कुछ कोई ऐसी सीख है वो सीखते रहना है, कुछ ना किसी चीज़ में आप अगर उनको मसरूफ रखेंगे ना तो रिक्शा नहीं लेके देना पड़ेगा आपको उनको। बहुत सारे और भी काम है जो आप उनको कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता। अगर बहुत सारे लोग जो हैं रिक्शा चलाकर अपना रोज़गार कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, मेरा उस तरफ पॉइंट आउट नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा उस तरह से नहीं पढ़ाई कर पा रहा, 1 साल में नहीं कर पा रहा, उसको 2 साल दे दें, मैं आपको यहाँ पे कर लेगा। एक छोटी सी बात ऐड करूँ। एक दिन मैं और मेरे मामू हम लोग उनके घर से वो मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको ना उनका एक पुराना दोस्त नज़र आया, तो वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और मैं और मेरे मामू गाड़ी में थे, उनको ऑफिस की तरफ से सब कुछ प्रोवाइड किया गया। तो वो मुझे कहते हैं हिंदी बहाना छोटे जो असी होंगे सा, पंजाबी में उन्होंने मुझे बड़े मज़े से बात जो छोटे छोटे होंगे सा ना, सर्दी होंगी सी
दरिया के किनारे रहते हैं, तो कहते सर्दी होंदी सी ते मैनू मेरी अम्मा सवेरे सवेरे नवा धो आके स्कूल घल रही होंदी सी ते इनकी अम्मी ने कहना करना कि इन्हें तो रज़ाई दे दियो, सर्दी बहुत ज़्यादा। और मुझे बड़ा फील होता था कि उसकी माँ ज़्यादा प्यार करती है और मेरी माँ जो है ना वो मुझसे ज़रा प्यार नहीं करती। और फिर अब देखो कि उसकी किस्मत जो है वो सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी में शामिल होगी। तो पे एंड प्ले हर एक की ज़िंदगी में है। जिसने अपनी पहली एज में पे कर लिया उसने सारी ज़िंदगी आगे वो प्ले करेगा, और जिसने पहली उम्र में प्ले कर लिया उसने को सारी ज़िंदगी पे करना पड़ेगा। तो ये पे एंड प्ले का जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक की ज़िंदगी में आना है। तो ये जो अभी ताकत भी है, जवानी भी है, जोश भी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी अगर पे कर लेंगे तो जो बुढ़ापा होगा वो या तो आने वाला वक्त हो जहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी आ जाएगी वहाँ पे आप अच्छे तरीके से प्ले कर सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ अपने बच्चों का ख्याल रखें, और उनको मेरा ख्याल है जितने अच्छे तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, वालिदैन से ज़्यादा उनको कोई भी नहीं समझ सकता, और ये सब चीज़ें हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं मेंशन करती चलूँ, आज का जो मैंने जोड़ा वेयर किया है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जो है नाजिश की जानिब से है, नाजिश अपैरल्स के नेम से। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। हर तरह की कलेक्शन जो है वहाँ पे मौजूद है, आप जैसे चाहते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। कोट सेट्स, लॉन के कपड़े, हर चीज़ मौजूद है। नाजिश अपैरल्स के नेम से इंस्टाग्राम पे पेज है, लाजमी विज़िट किया जाए।